स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के जरिए मेरा प्रयास लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता तथा यहाँ के देवी देवताओं के इतिहास के बारे में बताना तथा उन्हें जागरूक करना है, जिससे हमारी जो लुप्त होती संस्कृति सभ्यता है उसका विस्तार उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश तक हो। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में होने वाली सबसे पवित्र धार्मिक परंपरा जागर पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि जो हमारी संस्कृति है वो उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी जान सके कि आखिरकार किस कारण उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जागर पद्धति, जागर का शाब्दिक अर्थ ही यह है जागना, यानी इस स्तुति में, इस पद्धति में देवी देवताओं को जगाया जाता है, यानी कि उनका आवाहन किया जाता है। और जो देवी देवता हैं वह किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर प्रवेश कर लोगों को दर्शन देते हैं और उनके दुख दर्द दूर करते हैं। जागर जो यह विधि है यह कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में देखी जा सकती है और यह इतनी ऐसी पवित्र धार्मिक परंपरा है जिसके जो चमत्कार हैं अभी भी देखे जा सकते हैं। तो जागर जो भिन्न भिन्न जगह होती है, जैसे कि एक अंदर की जागर अलग होती है और बाहर की जागर बाहर आंगन के आगे से अलग होती है। अंदर की जागर में हुड़का और थाली का प्रयोग किया जाता है जो घर के अंदर होती है, और बाहर की जागर में जो घर के बाहर के आंगन में होती है तो उसमें जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ढोल और दमाव का प्रयोग किया जाता है। तथा कुछ जागरें सामूहिक रूप से जो सार्वजनिक मंदिरों में भी होती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो सबसे प्रमुख हमें यह जान लेना उचित होगा कि इसमें जो मुख्य पात्र कौन कौन रहते हैं। तो सबसे प्रमुख पात्र होता है जगरिया, जिसे स्थानीय भाषा में जगरी भी कहा जाता है। यह देवी देवताओं का आवाहन करता है, उनकी कथा सुनाकर, गीत गाकर और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर, जिससे उसकी ध्वनि सुनकर देवी देवताएं किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रकट होते हैं, प्रवेश करते हैं। तो उसी व्यक्ति को, जिसके शरीर में देवी देवताएं प्रवेश करते हैं, उसी व्यक्ति को डंगरिया कहा जाता है, स्थानीय भाषा में डंगरी। और श्योकार और सोन्याई अलग होते हैं। श्योकार यानी कि जो पुरुष से संबंधित होते हैं और सोन्याई यानी कि जो महिला होती है, तो उनको कहा जाता है। तो जब जागर का आरंभ होता है सर्वप्रथम, चाहे अंदर की जागर हो, बाहर की जागर हो या सार्वजनिक कोई भी सामूहिक स्थल में जागर हो, तो सर्वप्रथम जो आसन है यानी कि जो गद्दी है वह बिछाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में दुलैजी कहते हैं। यह बिछाई जाती है और इसमें फूल रखे जाते हैं, पुष्प रखे जाते हैं, चावल रखे जाते हैं और फिर इसकी वंदना की जाती है। फिर जाकर जो डंगरिये हैं जिनके शरीर में देवी देवताएं प्रवेश करते हैं वह अपने स्थान के अनुसार बैठ जाते हैं। फिर जो गुरु है उसे गुरु गोरखनाथ का साक्षी माना जाता है, जो जगरिया जागर लगाता है, तो वह जागर आरंभ करता है। वह जागर आरंभ करता है कौन? जो जगरिया है। जब जगरिया आरंभ करता है सर्वप्रथम वह संध्या गायन करता है, यानी कि अन्य देवी देवताओं को जो देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं उन्हें निमंत्रण देते हैं। जैसे कि हमने सुना भी होगा, ऐसी संध्या की बखत की बेला में भूमि को भूमिदार, काशी को कोतवाल को न्यूत पड़ गोचो, गाड़ की गढ़देवी हाट कालिका, माँ काली गौरजा भवानी को न्यूत पड़ गोचो, 9 भाई नौते नरसिंह को न्यूत पड़ गोचो, 5200 वीरू को न्यूत पड़ गोचो। इस तरीके से हमने जो यह गायन है संध्या गायन वह सुना भी होगा। 9 बैड़ी परियों को न्यूत पड़ गोचो, फूलों पातों में रुनी वाली। तो साथ ही साथ संध्या गायन में जो हम देखते हैं जो भिन्न भिन्न पवित्र पवित्र स्थान है उसका भी वर्णन गुरु द्वारा होता है, जो जगरी द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, ऐसी संध्या की भगत की बेला लहगे बद्रीन का धामन में, केदार का धामन में, गंगोत्री यमुनोत्री धामन में, गंगोली घाट में, हाट कालिका में, नौते नरसिंह की जोशी मठ की नगरी में, बाला बोरिया की गढ़ी चंपावत की नगरी में। तो इस तरीके से पवित्र पवित्र स्थानों का नाम भी लिया जाता है। तो साथ ही साथ उनके गुरुओं का भी नाम लिया जाता है, जो जो उन देवी देवताओं के गुरु थे। तुमरो 3 गुरु त्रिलोकीनाथ, 4 गुरु चौरंगीनाथ, 12 गुरु बौरंगीनाथ, 9 गुरु नौरंगीनाथ, गुरु बामनाथ, गुरु जामनाथ, गुरु तो गोरखीनाथ। तो इस तरीके से उनके गुरुओं का भी नाम लिया जाता है। धीरे धीरे फिर उनकी कथा आरंभ हो जाती है, जगरी द्वारा उनकी कथा का गायन किया जाता है। फिर धीरे धीरे जो डंगरी है जो बैठे रहते हैं दुलैजी में, उनमें कंपन पैदा होती है। फिर जो जगरी है जो गायन करता है उसमें भी तीव्रता आने लगती है, उसकी ध्वनि में धीरे धीरे तेज होते रहती और उन डंगरियों में कंपन पैदा होती है। फिर वो दर्शन साक्षात रूप में दे देते हैं, फिर नाचते हैं। जिस तरीके से जो गुरु जागर लगाता है उसी के अनुसार अपनी चाल पकड़ते हैं और उसमें नाचते हैं, नृत्य करते हैं। फिर बाद में अन्य अन्य भिन्न भिन्न देवी देवता अलग अलग चीजें पकड़ते हैं, जैसे कि
कुछों को चावल दिए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में दाढ़ी कहा जाता है, और कुछों को दी जाती है राख जिसे स्थानीय भाषा में बभूति कहा जाता है। तो वो चीजें दी जाती है तथा उन्हीं से उनको फेंक करके या फूंक मार करके उनके सर में लगा करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनका दुख दूर करते हैं, और जो परेशानी होती है वो स्वीकार और सुन्यायी के हाथ जो मैंने वो आते हैं और बताते हैं। तो इस तरीके से तो देवभूमि उत्तराखंड में हम चमत्कारिक शक्तियों को देख सकते हैं कि जो देवता है प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य के शरीर में आकर लोगों को दर्शन देते हैं, उनके दुख दूर करते हैं, और यह वास्तविकता भी है। अभी भी हर घर में उत्तराखंड के जो ये देवी देवताएं पूजे जाते हैं, परंतु धीरे धीरे इस पद्धति में हमें कमी इस कारण देखने को मिलती है कि लोग इसे नजरअंदाज करने लगे हैं इन चीजों को। दूसरी बात, जो बढ़ता हुआ पलायन भी इसका मुख्य कारण है, और पलायन पहाड़ों से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर रोजगार की उपलब्धता है नहीं, रोजगार की उपलब्धता नहीं है, ना पेयजल आपूर्ति अच्छी तरीके से है, ना खाद्य की व्यवस्था है जिससे कि वो अपना स्वरोजगार भी ढूंढ पाए, और ना शिक्षा स्वास्थ्य और दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को सड़क भी नहीं पहुंची, जिससे कि लोगों को करना पड़ रहा है मजबूरी में पलायन। पलायन भी इसका मुख्य कारण है जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को दबा रहे हैं, और इसी में उत्तराखंड के युवाओं को जागरूक होना चाहिए, बुजुर्गों को तक जागरूक होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी संस्कृति है और आगे बढ़े। नहीं तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का दमन स्वाभाविक ही है। तो एक छोटी सी पहल मेरे द्वारा की गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारा साथ देने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।